तो उन्होंने बोला कि बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगी, वो दोनों फ्री किए। उन्होंने बोला महिलाओं के लिए बस सेवा होगी, वो फ्री हुई। उन्होंने बोला स्कूलों की हालत सुधरेगी। आज के टाइम पे पहले के मुकाबले स्कूलों की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में जाके मार खाई, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन पे आरोप लगाए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर वो बेकसूर हैं तभी वो कैंडिडेट बन पा रहे हैं। मोदी की गारंटी जो जुमलेबाजी पार्टियों की कोई गारंटी होती ही नहीं है। देखो जनता को अलग क्यों चाहिए जब जनता को पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, बसें यात्रा फ्री मिल रही है, जनहित की मिल रहा है, 2100 योजना लागू की है, तो जनता क्यों दूसरे को लाएगी। कि केजरीवाल पर घोटाले के आरोप लगते हैं और लगा कौन रहा है बीजेपी। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर साबित नहीं हुआ। जैन साहब को इन्होंने रखा 27 महीना, सिसोदिया को रखा 2 साल, केजरीवाल को रखा 8 महीना, किसी के ऊपर इतना भी साबित नहीं हुआ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं आपके साथ हिमानी भट्ट। आज हमारी मौजूदगी है मंगोलपुरी विधानसभा में, जहां पिछले 4 कार्यकालों से बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार चौहान जीत का झंडा लहराते रहे हैं। देखते हैं इस बार जनता किसका साथ देती है, राजकुमार चौहान का या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राकेश जाटव का। पर आम आदमी पार्टी की हैट्रिक होने वाली है। हाँ जी, होने वाली है। बिल्कुल, इतना शोर है। हाँ जी, हाँ जी। क्या किया है ऐसा केजरीवाल? कुछ किया उसने, बिजली बिल सब माफ करे, हर चीज माफ करी उसने। शौचालय बनवाया, पानी माफ करा है। तो पानी माफ किया है, फ्री की रेवड़ी की बात हो रही थी। तो अभी तो आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, बीजेपी 2500 दे रही है, तो 2500 क्यों नहीं, 2100 क्यों? अब इतना मुझे नहीं मालूम दीदी। अच्छा, आपके हिसाब से आप एक महिला हैं, आपको 2100 का ऑफर दिया जा रहा है, एक तरफ 2500 का दिया जा रहा है, फिर भी आप यहाँ आई, बीजेपी क्या नहीं गई? इतना विश्वास आपको केजरीवाल के ऊपर है? हाँ जी, इतना है, विश्वास है। उसने सब कुछ किया है, गरीब बंदा के लिए सब कुछ किया उसने। मैं खुद आपकी तरह हूँ। क्या लगता है आम आदमी पार्टी तीसरी बार बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी, क्यों ऐसा लगता है? क्यों अभी नहीं लगता दिल्ली की सरकार को कुछ अलग चाहिए, बीजेपी चाहिए, कांग्रेस चाहिए? देखो, दिल्ली की सरकार को सिर्फ वो चाहिए जो बंदा उनके काम आए, जो उनको अपना समझे, ना कि झूठे वादे करे और टाइम पास करके निकल जाए। अब केजरीवाल जी की एक चीज़ रियल है, उन्होंने जब भी कुछ बोला उनकी कमिटमेंट हमेशा आई है, ये बात आप लोग भी जानते हो। तो उन्होंने बोला कि बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगी, वो दोनों फ्री किए। उन्होंने बोला महिलाओं के लिए बस सेवा होगी, वो फ्री हुई। उन्होंने बोला स्कूलों की हालत सुधरेगी। आज के टाइम पे पहले के मुकाबले स्कूलों की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल में भी पहले से अच्छा काम होता है, इलाज होता है, दवा सरकारी हॉस्पिटलों में लगभग टेस्ट फ्री होते हैं। और आगे भी फ्यूचर में जो उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने जो लोगों को बोली है सुविधाएँ, वो कन्फर्म है, वो सब आएंगी, क्योंकि उनका बोला हुआ वादा पूरा होता है। अच्छा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं, जेल भी होकर आए हैं, वो संजय सिंह भी जेल होकर आए हैं, फिर भी आपके ऊपर आपको इतना विश्वास है, वो विश्वास डगमगाया नहीं है कहीं पर भी? देखो, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इतना तो आप भी जानते हो, कोर्ट में अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ। उन्होंने बोला जी इनके पास दारू घोटाले का पैसा, कौन सा पैसा साबित हुआ? मानते हो इस बात को? अभी तक अपनी सीबीआई ने, ईडी ने, किसी ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं करी है। हुई है तो बताओ। अच्छा, विपक्ष ने अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिसाइड किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? इतना डर है केजरीवाल से? बिल्कुल डर रहे हैं जी, उनसे नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? जो बंदा पब्लिक की सोचेगा ना, उससे हर बंदा डरेगा, ये रियलिटी है। जो पब्लिक की सोचता है उससे सब डरते हैं, क्योंकि सबको पता है ये बंदा उनमें से खुद नहीं खाएगा, उधर से आगे से टैक्स हो जाएगा, पब्लिक में बांट देता है। उन लोगों के लिए नहीं कर रहा कि जैसे किसी बड़े लोगों को दे दिया, हाँ भी उठा के जो बड़ी कंपनियां दे रही है उनके ब्याज माफ हो रहे, लोन माफ हो रहे। यहाँ मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, यहाँ मोदी की लहर नहीं चलेगी, ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल, कहने का मतलब यही है, यहाँ मोदी की नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की लहर है। अरविंद केजरीवाल जी हैं। आप बताइए, क्या लगता है दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के लोग काम देख रहे हैं, बच्चे से बूढ़े तक उन्हें काम दिख रहा है। ये जो कैनवसिंग में माइक पे खर्चा हो रहा है, मेरे ख्याल से इससे गरीबों को दान होता, 1100-2100 कैश में मिलता तो अच्छा रहता। मेरी 2-3 मुद्दे अलग हैं। मैं संजय गांधी से रिटायर्ड हूँ, नाम सीमा है। इस एरिया की तो प्रधान ही हूँ, यहाँ तो कोई काम करता नहीं है। पहला तो अगर इनके आगे, मैं इनको नहीं जानती, लेकिन धर्म रक्षक मैंने सुना, तो पहले तो अगर इतनी मांस लोग खा रहे हैं, इतना मीट की पार्टी हो रही है, खुलेआम खालसा मीट शॉप, खुलेआम
मीट चिकन चल रहा है, तो पहले तो मैं मांस की दुकानों को, शराब से ज़्यादा मुझे मांस काटना बुरा लगता है। अगर आप सहमत हैं तो मेरे को सपोर्ट करिए। दूसरी बात, हमारे घरों के पीछे कहीं डीडीए में हमने धक्के खाए, मेरी अपना प्लॉट है, कहीं फ्री होल्ड का कितना पैसा हमने लिया, डीडीए कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हमारे में, ना वो हमसे पैसा मांग रही है, तो कम से कम हमें फ्री होल्ड करें ताकि हम कर्ज में ना डूब जाए मकान का पैसा देते देते। पिछले 2 सालों में जो हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार ने, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने जेल में जाके मार खाई, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन पे आरोप लगाए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर वो बेकसूर हैं तभी वो कैंडिडेट बन पा रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है दिल्ली के दिल में क्या है? मोदी की गारंटी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ दिल्ली का लाल केजरीवाल ही आएगा। मोदी की गारंटी, जो जुमलेबाजी पार्टियों की कोई गारंटी होती ही नहीं है। वो कितना भी दिल्ली के दिल के अंदर केजरीवाल जी बसे हुए हैं, सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि जनता कहती है कि केजरीवाल जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए जनता के लिए, तो भाई केवल दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, कोई नहीं है। 2 बार का कार्यकाल हो गया, अब नहीं लगता है कि जनता को कुछ अलग चाहिए? देखो, जनता को अलग क्यों चाहिए जब जनता को पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, बसें यात्रा फ्री मिल रही हैं, जनहित की मिल रहा है, एक 2100 योजना लागू की है, तो जनता क्यों दूसरे को लाएगी? उनको पता है बीजेपी झूठ बोलती है, झूठी पार्टी है, वो दे ही नहीं सकती। जुमलेबाजी पार्टी कभी दे ही नहीं दी। केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इस बार तो बीजेपी ने भी 2500 की बात करी है, आपने 2100 की बात करी। बीजेपी ने 15 लाख की बात की थी, वो दिए। बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियों के लिए दी, वो दी। तो मोदी जी की बातों को दिल्ली की जनता विश्वास करती ही नहीं है जी। आम आदमी पार्टी ने भी तो 1000 की बात करी थी पंजाब में, वो भी तो नहीं पहुंचा। आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये की स्कीम कोई नहीं दी जी। ये कोई नहीं, कार्यकाल में ये केजरीवाल जी ने वादा किया है 21 रुपये मिलेंगे तो मिलेंगे, उन्होंने गारंटी कार्ड भी बना के दिया है। वो जुमले पार्टी बस बोल रहे हैं, वो तो 5000 ही बोल सकते हैं। वो तो कह रहे हैं 500 सिलेंडर देंगे हम। अभी इन्होंने हरियाणा में इलेक्शन के लिए बोला था 500 सिलेंडर देंगे, अभी तक 500 सिलेंडर नहीं किया। हम मंगोलपुरी में खड़े हैं, जहां पिछले 4 कार्यकाल से बीजेपी का जो कैंडिडेट है वही जीता रहा है। इस बार कड़ी टक्कर है, लगता है कि इस बार हरा पाएंगे? कोई मतलब नहीं है जी, ये हार जाए या जमाना जब्त होगी बीजेपी की। आज तक मंगोलपुर विधानसभा में बीजेपी जीती नहीं है, न जीतेगी, ये मेरा गारंटी कार्ड है। बीजेपी कभी मंगोलपुर विधानसभा में जीती ही नहीं है और न जीतेगी, ये मेरा लिख के ले लो, नोटिस है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी को 70 में से कितनी सीट? आई थिंक, मेरा ख्याल है आम आदमी पार्टी 2020 रिपीट करेगी। अभी तक आप देखते होंगे, जैसे मैं भी देखता हूँ मीडिया के चैनल, जो मीडिया के चैनल दिन रात हमारी बुराई करते हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ बोलते हैं। आई थिंक 62 से 65 सीट तो वो लोग दिखा रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं घूम रहा हूँ दिल्ली में, मैं भी आता जाता हूँ, तो लगभग मेरा ख्याल है 65 सीट के आसपास हमारी पार्टी 65 सीटें, लगभग 65 सीट जीतेगी। और हो सकता है ना, इस बार जो बीजेपी विश्वास नगर कभी नहीं हारी ना, इस बार बीजेपी विश्वास नगर भी हारेगी। जिस तरह से लोग ओपी शर्मा को अपने घर के बाहर से भगाते हैं ना, इस बार आम आदमी पार्टी विश्वास नगर भी जीतेगी। और अभी आपने उन भाई से बात की जो यहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी है, वो 4 बार जीता है और वो 4 बार में से 15 साल मंत्री रहा है शीला दीक्षित की सरकार में। और उसी के ऊपर वो जो है कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोपी भी है। 4000 घोटाले के आरोप तो आम आदमी पार्टी पे भी लगते रहे हैं। नहीं, आप सुनो ना, आपने उनसे कहा कि केजरीवाल पर घोटाले के आरोप लगते हैं, और लगा कौन रहा है? बीजेपी। केजरीवाल जी जेल भी गए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर साबित नहीं हुआ। जैन साहब को इन्होंने रखा 27 महीना, सिसोदिया को रखा 2 साल, केजरीवाल को रखा 8 महीना, किसी के ऊपर इतना भी साबित नहीं हुआ। और वहीं बीजेपी जब भ्रष्टाचार की बात करती है ना, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाले के सबसे बड़े आरोपी राजकुमार चौहान को मंगोलपुरी से टिकट दिया। बीजेपी को भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है, बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार करो लेकिन बीजेपी में आकर करो।